था? डेटाबेस बनाना सिखाया था, डेटाबेस को यूज करना सिखाया था, टेबल क्रिएट करना सिखाया था, टेबल में डेटा ऐड करना सिखाया था। ठीक है। अगर एक साथ मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऐड करने हो तो कैसे करते हैं वो सब आज सिखा देता हूँ। और अल्टर टेबल के साथ क्या क्या कमांड चलाते हैं, जैसे मान के चलो टेबल के कॉलम को रीनेम करना हो, या टेबल के डेटा टाइप्स को घटाना बढ़ाना हो, या उसको रीनेम करना हो, नया कॉलम ऐड करना हो, या फिर उसे डिलीट करना हो तो कैसे करते हैं, ये सब सारी चीज़ें बेसिक वाला आज बता देते हैं। आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना सजाद? जी सर। कोई दिक्कत नहीं ना है अभी तक? नहीं सर, तो हम बना के उसने भेजे भी है सर टेबल। हम देख लेंगे। कौन सा ग्रुप में भेजा है? सी शार्प में सर। सी शार्प में भेजा है। आज भेजेंगे क्या? कल भेजे थे सर। अच्छा कल भेजे थे, ठीक है, उसको हम चेक कर लेंगे। अभी कोई असाइनमेंट वगैरह चेक नहीं कर रहा होगा ना, इसलिए हम देख लेंगे। चलिए, एक साथ मल्टीपल रोज कैसे ऐड होता है ध्यान दीजिएगा। लास्ट टाइम हमने क्या बताया था, एक रो को ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं अपने डेटाबेस को यूज़ कर लेता हूँ, जिस डेटाबेस के अंदर मैं काम कर रहा था। उस डेटाबेस का नाम क्या, माई डेटाबेस है ना? माई डेटाबेस ही था या डेटाबेस 1 था? माई डेटाबेस था, याद है आप लोग को? माई डेटाबेस। अब इसके अंदर हम लोग जो टेबल बनाए तो उसका क्या नाम है, TBL स्टूडेंट शायद, या TBL एम्प्लॉय। ठीक है। एडिंग मल्टीपल रोज इन एम्प्लॉय टेबल, ध्यान दीजिएगा। एक साथ अगर मल्टीपल रोज को ऐड करना हो तो कैसे करेंगे, उसके लिए इंसर्ट इनटू TBL एम्प्लॉय, टेबल का नाम पहले देंगे और इसके बाद वैल्यूज़ लिखेंगे, और यहाँ पे मान के चलिए आईडी डाल देंगे, नेम डाल देंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल देंगे, और एड्रेस डाल देंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर डाल देते हैं, ईमेल डाल देते हैं, सैलरी डाल देते हैं, स्टेट डाल देते हैं। अब मान के चलिए एक फर्स्ट रिकॉर्ड हो गया, अब इसके साथ एक और रिकॉर्ड डालना चाहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहीं पे ऐसे कॉमा लगा देंगे और फिर इसको कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे डाल देंगे 3, कुणाल, ठीक है। अब इसके बाद इसको मल्टीपल चलाते हैं। कॉमा में कुछ एरर आ रहा है क्या कहीं पे? एक बार और वैल्यूज़ लिखना पड़ेगा यहाँ पे। एरर कहाँ से आ रहा है? एक्सप्रेशन यहाँ पे मैंने खोल दिया, यहाँ पे अच्छा लास्ट में कॉमा लगा दिया गलती से। अब ठीक हो जाएगा, देख लेता हूँ एक बार कोई है क्या लाइन पे। अच्छा आशिफ है। यहाँ से क्या दिक्कत हो रहा है वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं चाहिए, अब ठीक हो गया। वैल्यूज़ एक ही बार लिखना है,
और कॉमा दे करके आप मल्टीपल टाइम्स रिकॉर्ड्स को ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से अगर मान के चले 10 रो भी ऐड करना हो तो हम ऐसे ऐड कर सकते हैं। ऐसे सेलेक्ट किया, एक साथ 2 रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिखा दिया, 2 रोज अफेक्टेड। जब एक रो ऐड किया था तो क्या दिखाता था, 1 रो अफेक्टेड। अब अगर आप टेबल को देखोगे तो टोटल कितने रोज दिखेंगे, 3 रोज दिखेंगे। ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि भाई मुझे सारे फील्ड में वैल्यू नहीं ऐड करना। जैसे मान के चलिए मुझे ईमेल, सैलरी, मोबाइल ये सिर्फ देना है और बाकी फील्ड में वैल्यू नहीं डालना, तो फिर क्या करिएगा, ठीक है ना। ऐड वैल्यूज ऑन स्पेसिफाइड कॉलम। स्पेसिफाइड कॉलम में अगर आपको वैल्यू डालना है, स्पेसिफाइड कॉलम कहने का मतलब अगर हमारे पास टेबल में कितने कॉलम्स हैं, टोटल 8 कॉलम्स हैं। 8 कॉलम्स में से अगर मुझे 3 या 4 कॉलम्स में वैल्यू डालना है तो कैसे डालेंगे, तो उसके लिए आपको कॉलम के नाम स्पेसिफाई करना पड़ेगा। कैसे स्पेसिफाई करेंगे, सबसे पहले वही कमांड लिखेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल एम्प्लॉयज़, और यहाँ पे कॉलम स्पेसिफाई कर देता हूँ। जिस कॉलम की वैल्यू आपको डालनी है, तो हमको डालनी है नेम की, आईडी भी डाल लो, चलो आईडी, नेम, मोबाइल, ईमेल, सैलरी, बस यही कॉलम्स की वैल्यूज़ हमको डालना है। समझ रहे बात को। है तो इससे ज़्यादा कॉलम, कई बार होता है कि टेबल में कॉलम्स काफ़ी सारे हैं लेकिन कुछ ही कॉलम के लिए वैल्यू डालना है, तो मैं कुछ ही कॉलम के लिए वैल्यू डाल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैंने आईडी डाल दिया, नाम डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया और इसके बाद ईमेल डाल दिया और सैलरी डाल दिया। ये वाला काम किए थे सजाद? नहीं सर, ये वाला नहीं किया। तो मल्टीपल मतलब सारे कॉलम्स में से कुछ ही कॉलम्स के लिए अगर वैल्यू ऐड कराना हो तो फिर उस कॉलम को स्पेसिफाई करना होता है। ये ध्यान रखिए, अगर बिना स्पेसिफाई किए अगर वैल्यूज में ऐसे डाल दोगे ना तो एक एरर आएगा कि नंबर ऑफ कॉलम एंड सप्लाइड वैल्यू डज नॉट मैच। इस तरीके से एरर आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास टोटल कॉलम अगर 1000 है और वैल्यू हमको सिर्फ 10 में डालना है, तो 10 कॉलम के नाम आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर दोगे। समझे? ये चीज़ क्लियर हुआ नहीं हुआ? फिरदौस सर अभी तक क्या क्या क्लियर हो गया? टेबल बनाने आ गया, डेटाबेस बनाने आ गया, जी सर, टेबल के अंदर भी आ गया और बाकी सेट करना सर, सिंगल रिकॉर्ड ऐड करना भी आ गया, मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी ऐड करना आ गया। ठीक है, अब रो तो ऐड करना आ गया। ठीक है, चलो रो तो ऐड करना आ गया। अब मान के चलिए यहाँ पे जो है ना, अभी हम लोग टेबल को देखने के लिए क्या कमांड चला रहे हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। यहाँ पे लिख देते हैं टू व्यू ऑल रिकॉर्ड्स वी यूज सेलेक्ट अ स्टार फ्रॉम टेबल। स्टार क्या बताता है यहाँ पे, वी वांट टू सी ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टेबल। ठीक है, लेकिन अगर मुझे कुछ ही कॉलम्स चाहिए, कुछ ही रिकॉर्ड चाहिए, फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टार लगाने से तो सारा टेबल का रिकॉर्ड आ जा रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि हमारे पास अगर 3-4 रिकॉर्ड है तो 4 में से सिर्फ मैं एक ही रिकॉर्ड को लेना चाहता हूँ या सेलेक्टेड रिकॉर्ड को लेके जाना चाहता हूँ। टू डिस्प्ले फ्यू रिकॉर्ड्स या टू डिस्प्ले डिजायर्ड और स्पेसिफाइड, टू डिस्प्ले सम रिकॉर्ड्स ओनली few rows from table, use select statement with where condition. To display only few rows from table, use select statement। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, to display few rows from table, use select statement with where condition। क्योंकि अगर आपको कुछ ही रो को सिलेक्ट करना है तब तो कंडीशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्टार लगाओगे तो सारे रो आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ रमेश और कुणाल का रिकॉर्ड दिखे, ऐसा चाह सकते हो कि नहीं फिरदौस? जरूरत पड़ सकता है कि नहीं कि हमें सारे रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए, हमें कुछ ही रिकॉर्ड चाहिए, जरूरत पड़ सकता है ना? जी सर। जैसे आप लोग
जी सर, हो सकता है। इफ कंडीशन लगाए हैं ना जावास्क्रिप्ट में। इफ कंडीशन क्या होता है? इफ कंडीशन में रिकॉर्ड को फिल्टर करते हैं आप, मतलब कंट्रोल को, फ्लो को कंट्रोल करते हैं, प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करते हैं, कंडीशन बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही है कि हमारे पास अगर 4 रिकॉर्ड है उसमें से मुझे 2 ही चाहिए। जैसे हमारे पास नंबरिंग 40% से लेकर के 80% तक है, अब उसमें हमको कंडीशन लगाना है कि अगर 80% हो तो ए आना चाहिए। तो ऐसा कंडीशन लगा रहे हो तब ना, तो यहाँ पे भी कंडीशन लगता है। बट इस कंडीशन को लगाने के लिए एसक्यूएल में कौन सा कमांड चलता है? वेयर कमांड। किसके साथ? सेलेक्ट के साथ। अब देखिए मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। मैंने क्या कहा था कि मुझे कुणाल और सुरेश का रिकॉर्ड चाहिए, कुणाल और रमेश का चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? सेलेक्ट अ स्टार फ्रॉम TBL एम्प्लॉय वेयर ID इक्वल टू 3 एंड ID इक्वल टू 2। ये भी एक कंडीशन लग सकता है। अच्छा, यहाँ पे एंड ऑपरेटर क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि हमें 2 अलग अलग रिकॉर्ड चाहिए था। मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे और लगेगा। ठीक है, अभी आ गया 2 और 3 का रिकॉर्ड से यहाँ पे आ गया। और ऑपरेटर बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे आपके प्रोग्रामिंग में काम करता है। दोनों में से कोई भी सही तो रिटर्न दे देगा, क्योंकि दोनों एक साथ सही तो हो नहीं सकता है। या तो ID 3 या तो ID 4 या तो ID 2। किसी की भी ID 2 डायरेक्ट तो हो नहीं सकता। जिसकी ID 2 है उसकी ID 3 नहीं है। दोनों जगह ID 3 लिख दे तो एरर दे देगा सर। ID 3 इक्वल टू ID 3 हाँ। मतलब जैसे एक जगह ID 3 लिख दे सर, इधर राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड में 3 लिख देंगे तब क्या करेगा सर? खाली 3 ID इक्वल टू 3 इधर भी सर, और हाँ। में फिर ID इक्वल टू 3 इधर भी। तो सिर्फ अच्छा ये चीज़ पूछ रहे हैं क्या? तो इसमें तो फिर क्या होगा ना कि ID 3 आ जाएगा, फर्स्ट वाला आ जाएगा, फर्स्ट वाला आ जाएगा। कोई कंडीशन लगा हुआ है ना यहाँ पे, कंडीशन कोई कंडीशन सही रहेगा वही चल जाएगा। चल जाएगा। दूसरा कंडीशन जो है वो उस तरीके का नहीं है। जैसे मान के चलो कि हम लोग और ऑपरेटर में लगाते हैं वहाँ पे ना कि दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू तो ट्रू तो हो ही रहा है, दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू तो ट्रू। लेकिन एसक्यूएल के केस में क्या है कि वो ID को सर्च करेगा, क्योंकि आपने इक्वल टू दे दिया ना। यहाँ पे इक्वल टू क्या कर रहा है? कंपेयर करा रहा है वैल्यू को कि क्या ID के अंदर 3 है। अगर ID के अंदर 3 अगर है तो उसे ला करके शो कर दो, और क्या ID के अंदर 2 है या ID के अंदर 4 है। अगर है पूरे टेबल के अंदर से, पूरे टेबल को सबसे पहले इसने लाया और लाने के बाद कंडीशन लगा करके इस टेबल को फिल्टर कर दिया। किससे फिल्टर किया? ID से। जैसे इस बार मैंने 3 और 4 रखा तो 3 और 4 की ID दिखा दिया। अगर किसी एक का चाहिए होता तो मैं यहाँ पे और हटा देता, अभी सिर्फ 1 का लाएगा। अच्छा, सिर्फ ID के बेसिस पे नहीं, किसी के फील्ड के बेसिस पे आप ला सकते हो, लेकिन नेम वगैरह के बेसिस पे होता है क्या कि मान के चलो कुणाल अभी फ़िलहाल 1 है, लेकिन अगर 1000 1 लाख का रिकॉर्ड हो सकता है कुणाल 1 से ज़्यादा हो, तो ऐसे केस में नेम के बेसिस काम नहीं करता है। फिर या तो हम लोग क्या लेते हैं, यूनिक कॉलम लेते हैं, या तो ID लेते हैं, या तो ईमेल ID, या तो मोबाइल नंबर, कुछ ऐसी फील्ड लेते हैं जो यूनिक हो। समझ गए? क्योंकि कुणाल की ईमेल ID जो है ना वो सेकंड कुणाल की ईमेल ID से मैच नहीं करेगा, या फिर ID जो होता है यूनिक होता है। तो कभी भी अगर ऐसा काम करना हो तो फिर हम यूनिक वैल्यू उठाते हैं, यानी यूनिक फील्ड ही उठाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ID इक्वल टू 3, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कहने का मतलब अगर आपको कुछ ही रो को सेलेक्ट करना है, कुछ ही रो को देखना है, तो आप वेयर कंडीशन के साथ लगाओ। वो क्या करेगा? सारे रिकॉर्ड को शो ना करके पर्टिकुलर रिकॉर्ड को ही शो करेगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि सर मुझे इसमें से कुछ कॉलम्स को ही दिखाने हैं, सारे कॉलम को नहीं दिखाना, तो क्या करेंगे जी? फिरोज बताएगा। टू डिस्प्ले फ्यू कॉलम्स फ्रॉम टेबल यूज सेलेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट स्टेटमेंट की मदद से क्या हम कुछ ही कॉलम को दिखा सकते हैं? जैसे मान के चलिए मुझे ID, नेम, मोबाइल, ईमेल और सैलरी 5 कॉलम को ही दिखाना है, बाकी को नहीं दिखाना। अभी जब मैं सेलेक्ट स्टार लगाता हूँ तो सारे कॉलम दिख जाते हैं। बताइए।
कौन सा कॉलम दिखाना है सर? आईडी, नेम, मोबाइल, ईमेल और सैलरी। सेलेक्ट आईडी, नेम, कॉमा दे करके ना, नेम, मोबाइल। जी सर। ईमेल एंड सैलरी फ्रॉम टीवीएल एम्प्लॉय फ्रॉम टेबल में आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। जी सर। ये देखिए, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको सेलेक्टेड कॉलम की भी रिकॉर्ड दिखाना हो ना, शहजाद एंड फिरदौस, तो ये आ जाएगा। समझे फिरदौस? जी सर। कुछ ही कॉलम को, क्योंकि हमारे टेबल के अंदर कॉलम्स तो काफ़ी सारे थे, लेकिन उसमें से मैंने क्या किया, कुछ ही कॉलम को सेलेक्ट किया है। कई बार ऐसा रिक्वायरमेंट पड़ जाता है कि भाई अननेसेसरी बहुत सारे कॉलम्स हमें नहीं चाहिए, हमें कुछ सेलेक्टेड कॉलम्स ही चाहिए। कोई सवाल इसमें फिरदौस? नहीं सर, ठीक समझ में आ रहा है? जी सर। अब प्रैक्टिस करने के बाद आप ठीक हो जाएगा। हाँ, प्रैक्टिस तो करना ही है। जैसे कहने का मतलब क्लास तो 3 दिन में चल रहा है जी, प्रैक्टिस करने का तो खूब मौका मिल जाता है। और अभी आप लोग जिस जगह पे हैं वहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी अच्छा है, तो ऐसे जगह पे रह करके और अपना अगर मेहनत नहीं दिखाइएगा तो 1 साल का पढ़ने का क्या फ़ायदा फिर मिलेगा, है कि नहीं? बताइए, कितना मेहनत की है हम आप लोग के साथ, आपने मेहनत किया है, तो वो मेहनत का अब रिज़ल्ट आना चाहिए ना। चलिए, अब इसके साथ क्या अभी भी क्या क्या बताया मैंने? आज आपको ये बताया फ़िलहाल अभी तक कि मल्टीपल रिकॉर्ड्स कैसे ऐड करते हैं। लास्ट टाइम बताया था सिंगल रिकॉर्ड कैसे ऐड किया जाता है, ठीक है, और सिंगल रिकॉर्ड को कैसे देखते हैं, सेलेक्टेड कॉलम्स को कैसे देखा जाता है। ठीक, अब बताता हूँ कि जैसे रो तो ऐड करना आ गया, अब अगर कॉलम ऐड करना हो तो क्या करेंगे, तो उसके लिए अल्टर स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, अल्टर स्टेटमेंट क्या होता है उसके बारे में ज़रा लिखवा देता हूँ। द एसक्यूएल अल्टर कमांड, क्योंकि एसक्यूएल अल्टर पे बहुत सारे कमांड्स हैं जिसे परफॉर्म करेंगे। इसके बाद आने वाले सेशन में आपको एसक्यूएल के सारे कमांड्स बता देंगे, जिसमें डीडीएल, डीएमएल वगैरह वगैरह होता है। एक हेडलाइन डालता हूँ, एसक्यूएल अल्टर टेबल। अब अल्टर टेबल से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? सबसे बड़ी चीज़ है कि अल्टर होता है क्या। अल्टर के बारे में क्या समझते हैं सजाद? अल्टर का मतलब यहाँ पे है, मतलब सर इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं सर, उसके लिए अल्टर यूज होगा। अच्छा, जोड़ने के लिए ना, मॉडिफाई करना हो, कुछ चेंजेस करना हो, है ना? जी सर। चलिए, कुछ पहले इसके 2 लाइन थ्योरी लिखवा देते हैं। द अल्टर कमांड इज ए, बेसिकली कौन सा कमांड है फिरोज? डीडीएल कमांड है। ठीक है, डीडीएल कमांड है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है इसका फुल फॉर्म। डीएमएल का डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मैंने बोला एक दिन सारा कमांड्स आपको अच्छे से करवा देंगे, किस कमांड के अंदर क्या क्या चीज़ें आता है। चूँकि आज अल्टर टेबल पे काम कर रहे हैं तो अल्टर में क्या क्या आता है, इसमें आ जाता है आपका क्या क्या आता है, मैं आपको आगे लिख रहा हूँ। द अल्टर कमांड इज अ डीडीएल कमांड to modify the structure of existing tables in the database by adding, modifying, renaming और dropping columns। ये सारे अल्टर की पार्ट हैं। एंड कॉन्स्टेंट्स क्या होता है इसके बारे में चिंता नहीं करिएगा, बताऊंगा। फिलहाल अब ये समझिएगा कि कांस्टेंट मतलब किसी कॉलम के ऊपर अगर कोई रूल आप अप्लाई करना चाहते हो, कई सारे टाइप के कांस्टेंट होते हैं। प्राइमरी की कांस्टेंट, यूनिक की कांस्टेंट, है ना, डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट, चेक कांस्टेंट, कई सारे कांस्टेंट्स होते हैं जिसके बारे में आगे चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल अभी माइंड पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगर टेबल को रीनेम करना हो, उसके कॉलम को रीनेम करना हो, कॉलम को घटाना हो, बढ़ाना हो, ऐड करना हो, डिलीट करना हो, तो उसके लिए अल्टर टेबल का कमांड चलेगा। सेकंड पर आप क्या कहता है कि यू कैन ऐड कॉलम्स, ठीक है, रीनेम कॉलम्स, डिलीट कॉलम्स और चेंज द डेटा टाइप ऑफ कॉलम्स यूजिंग द अल्टर कमांड। ठीक है, इतना सारा काम कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं अल्टर कमांड से आपको एक कॉलम ऐड करके दिखाता हूँ कैसे ऐड होगा। कॉलम ऐड कर रहा हूँ, रो तो ऐड करने के लिए बता दिया था। रो ऐड करने के लिए कौन सा कमांड चलाते हैं? इंसर्ट इनटू।
समझ गए। अब कॉलम ऐड करना है, कॉलम मतलब एक कॉलम बढ़ाना है हमको कंट्री का, तो बढ़ा रहे हैं। तो ऐड न्यू कॉलम, यूज अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम डेटा टाइप। ठीक है, अब मुझे एक यहाँ पे नया कॉलम ऐड करना है, तो कैसे ऐड करूँगा। सबसे पहले लिखूँगा अल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय, TVL एम्प्लॉय। फिर क्या करेंगे, ऐड, फिर क्या ऐड करना है, कंट्री, जिसका साइज कितनी है 50। अब यहाँ से रन करा दिया, रन कराने के बाद एग्जीक्यूट कराया, ये आ गया कंट्री ऐड हो गया। फिर दोस्त दिख रहा है नया कॉलम, क्या और बड़ा कर दें? नहीं सर ठीक है, ठीक। तो नया एक कॉलम ऐड हो गया। कौन सा कमांड चलाया मैंने, अल्टर टेबल। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा कि जो ये कमांड में भी SQL में चला रहा हूँ ना, यही कमांड हम C# में चलाएंगे जब हमको C# के साथ SQL को ऐड करना होगा, समझे। हाँ यही कमांड चलेगा और C# को SQL के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसलिए इस कमांड को बारीकी से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है ना। खूब से खूब मेहनत करिएगा तब ये कमांड। और डेटाबेस पता है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, डेटाबेस जो होता है ना 60 to 70% क्वेश्चन डेटाबेस से किया जाता है। इसलिए डेटाबेस आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से खंगाल लो, इसको समझ गए सजाद, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है डेटाबेस। तो अभी मैंने क्या बताया कि अगर आपको नया कॉलम ऐड करना हो तो आप क्या करोगे, अल्टर टेबल के साथ कॉलम को ऐड करा दोगे, ठीक है। तो एक चीज़ आपने देखा होगा यहाँ पे कि अभी जो हमने कॉलम ऐड किया है उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल है। क्या है, फर्स्ट लेटर स्मॉल। मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ ना कि चलो स्मॉल कैपिटल से तो कोई मतलब नहीं है डेटाबेस को, मैं यहाँ पे कंट्री की जगह एम्प्लॉय कंट्रीज़ का नाम करना चाहता हूँ। क्या एक बार कैपिटल लेकर के भी देखता हूँ। मैंने ओवरऑल करने क्या चाहते हैं कि ये जो कंट्री है ना फील्ड, इसको मैं इसके नाम को चेंज करना चाहता हूँ, कोई और नाम लूँगा, चाहे कोई भी नाम रखूँ, ठीक है। स्मॉल में कंट्री जो लिखा हो उसके जगह पर कोई भी नाम रखूँ। तो कैसे कॉलम का नाम चेंज करते हैं वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। हाउ टू चेंज और रीनेम कॉलम नेम इन SQL। उसके लिए क्या चलाना पड़ेगा, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ठीक है। और इसके बाद रीनेम एक कमांड चलेगा, रीनेम कॉलम, ध्यान दीजिएगा, रीनेम कॉलम ये नहीं चलेगा, ये MySQL में चलता है। इसके साथ देखिए डायरेक्ट एक स्टोर प्रोसीजर यूज होता है रीनेम करने के लिए, वो चलता है SP रीनेम। ये SQL सर्वर लेटेस्ट में काम करता है। SP रीनेम एक स्टोर प्रोसीजर है, पुराना स्टोर प्रोसीजर है। TBL एम्प्लॉय टेबल का नाम हो गया। और इसके बाद कंट्री को मैं कंट्री बनाने वाला हूँ। अब देखते हैं इसको चला करके ये काम कर रहा है कि नहीं। रीनेम का स्पेलिंग सही है ना, फिर ये वार्निंग क्यों दे रहा है, चलो देख लेते हैं एक बार। कभी कभी ये वार्निंग थोड़ा देर बाद हटता है तो थोड़ा सा कहीं दिक्कत है। अच्छा SP अंडरस्कोर होता है, ध्यान रखिएगा, अंडरस्कोर दीजिएगा ना तो चलेगा। वो मैं हाइफन दे दिया था गलती से, हाइफन नहीं होता। हाइफन में ये आपको सेंटर में एक लाइन पड़ेगा, अंडरलाइन में नीचे की ओर पड़ेगा। तो जब आप कमांड दोगे ना सही से तो ये कलर इसका चेंज हो जाएगा। अब ये देखिए काम कर जाएगा। ये मैंने क्या इंडिकेट किया कि TVL एम्प्लॉय का जो स्मॉल कंट्री का डेटा टाइप, कंट्री का जो कॉलम है उसका फर्स्ट लेटर C से रीनेम हो जाना चाहिए। अब मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये कमांड हो गया सक्सेसफुली एग्जीक्यूट। अब अगर मैं टेबल को देखना चाहूँ तो क्या मैं देख पा रहा हूँ कि कंट्री का C कैपिटल हो गया, बिल्कुल हो गया। तो इस तरीके से
कॉलम के नाम को आप चेंज कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो। ठीक है, इस लाइन को मैं बदल देता हूं, तो चेंज कॉलम नेम इन एसक्यूएल यूज एसपी रीनेम स्टोर प्रोसीजर। ये एक प्री डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर है। वो होता क्या है, बहुत बढ़िया चीज़ है स्टोर प्रोसीजर, काफ़ी यूज़ होता है प्रोजेक्ट में। तो ये सिस्टम के अंदर बनाया बनाया प्रोसीजर है। EXEC आप लगाओ या ना लगाओ वो ऑप्शनल है। इसी की जगह एग्जीक्यूट भी लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, चलेगा, लेकिन इतना लिखना पड़ेगा। जिस टेबल के कॉलम को चेंज करना चाहते हो उस टेबल का नाम, डॉट ऑपरेटर लगाना मत भूलिएगा, और इसके बाद उस कॉलम का नाम, और इसके बाद क्या कॉलम का नाम आप देना चाहते हो, दिस इज कॉल्ड न्यू कॉलम नेम। ठीक है, ये ओल्ड कॉलम नेम हो गया, ये न्यू कॉलम नेम हो गया। ठीक है, यूज एसपी रीनेम ओल्ड कॉलम नेम टेबल नेम डॉट ओल्ड कॉलम कॉमा न्यू कॉलम नेम। ठीक है, बस ये कमांड लिख देता हूँ यहाँ पे। ये कमांड से आप कॉलम के रीनेम कर सकते हो। समझे फिरदौस, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, अभी फिलहाल तो सही चल रहा है सब कुछ। सजाद सही चल रहा है सर। इसको किए थे सजाद आप? नहीं सर। अच्छा ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, चेंज कॉलम के नेम को। अब कॉलम के डेटा टाइप को अगर चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? डेटा टाइप और साइज को चेंज करना हो, मान के चलो हमको डेटा टाइप तो नहीं बट साइज को हमको चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? तो चलिए यहाँ पे लगाते हैं एक और कमांड, मॉडिफाई और चेंज कॉलम डेटा टाइप्स एंड साइज। उसके लिए लिखेंगे यहाँ पे अल्टर टेबल का नाम। ठीक, फिर लिखना पड़ेगा एक और अल्टर कॉलम का नेम कंट्री। अब इसकी डेटा टाइप तो वैरिकर ही नहीं देता हूँ बट साइज बढ़ा देता हूँ। पहले से साइज इसकी कितनी थी कंट्री की? 50। हमने जब इसको नया ऐड किया था तो साइज कितनी थी? 50। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, 100 में कर रहा हूँ, तो देखिएगा 50 to 100 हो जाएगा। ये हो गया। कैसे पता चलेगा कि इसकी साइज 100 है? तो इसकी साइज को देखने के लिए आपको यहाँ पे जाना होगा ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में, और ये देखिए आपको माई डेटाबेस का डेटाबेस है, और यहाँ पे टेबल्स हैं, और ये रहा TBL एम्प्लॉय, और ये रहा इसके कॉलम्स, और ये रहा इसका साइज 100। देख रहे हैं? मैं अच्छे से खोल देता हूँ इसको, ओपन व्यू डिज़ाइन व्यू में आपको अच्छा से दिख जाएगा। देखिए 100 है यहाँ पे, दिख रहा है फिरदौस सजाद? पहले से कितना लिया था मैंने? 50 लिया था, 50। अब कितना हो गया? 100। तो चेंज कैसे किया मैंने? अल्टर टेबल का नाम दिया, फिर अल्टर कॉलम का नाम, डेटा टाइप। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं कंट्री का डेटा वैरिकर की जगह इंट ले लेता तो इंट भी ले लेता, लेकिन हम लोग इंट क्यों नहीं किए? क्योंकि कंट्री कैरेक्टर्स को एक्सेप्ट करता है, इंटीजर थोड़ी ना होता है कंट्री का नाम। अब इंडिया है, जापान है, फ्रांस है, श्रीलंका है, तो ये सब सारे कैरेक्टर्स हैं। तो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वैरिकर डेटा टाइप लेते हैं। तो अभी तक अल्टर पे हमने इतने सारे कमांड्स किए। अल्टर पे क्या क्या किए? अल्टर पे हमने टेबल के अंदर एक नया कॉलम ऐड कराया, इसके बाद उस कॉलम के नाम को चेंज किया, फिर उसके बाद उसके कॉलम के साइज को चेंज किया। अब मैं क्या करता हूँ? कॉलम को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से लिखेंगे अल्टर टेबल TBL एम्प्लॉय, ठीक है, ड्रॉप कॉलम, और कॉलम का नाम क्या डालेंगे? कंट्री। फिलहाल अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। चलिए मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये रहा एग्जीक्यूट, डिलीट हो गया। अब अगर आप देखेंगे तो कंट्री आपको
कॉलम फिर से गायब हो गया होगा। यस, स्टेट बचा लास्ट, कंट्री नहीं बचा क्योंकि कंट्री को मैंने डिलीट कर दिया। और कॉलम को डिलीट करने का जो सिंटेक्स होता है वो यही होता है। मल्टीपल कॉलम्स को अगर डिलीट करना हो तो क्या करेंगे, ठीक है। मल्टीपल कॉलम को अगर डिलीट करना हो, ये तो सिंगल के लिए हो गया, मल्टीपल को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, उस पर फोकस करते हैं। टू ड्रॉप मल्टीपल कॉलम्स, ठीक है, यूज अल्टर टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2 सो ऑन। ठीक है, कहने का मतलब कि जो जो कॉलम के नाम आप दोगे वो ड्रॉप हो जाएगा। मान के चलिए मुझे यहाँ से स्टेट को और फिलहाल डेट ऑफ ज्वाइनिंग को, ये दो को डिलीट करना है फिलहाल, बाद में ऐड कर देंगे वो अलग बात है। तो कैसे डिलीट करते हैं, एक से ज़्यादा कॉलम्स को एक साथ डिलीट करना है तो कौन सा कमांड चलाइएगा, अल्टर टेबल का नाम, ड्रॉप कॉलम, ठीक है, और कॉलम का नाम दे रहा हूँ सबसे पहले स्टेट, इसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अब क्या ये दोनों कॉलम को डिलीट कर पाएगा एक साथ, तो चेक कर लेते हैं। टोटल भी कॉलम्स कितने हैं, 3, 6, 8, ठीक है। आप देखते हैं ड्रॉप करके मैंने क्या लिखा है, सिंगल कॉलम और मल्टीपल कॉलम्स में अंतर क्या है कि सिंगल कॉलम में कहीं पे भी हमने कॉमा नहीं लगाया है, मल्टीपल कॉलम्स में हमने क्या कर दिया है, कॉमा लगा दिया है। समझ गए बात को। अब देखते हैं इसको डिलीट करके क्या काम कर रहा है, नहीं कर रहा, बिल्कुल करेगा। आप देखिएगा इसको चला करके तो स्टेट एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग का 2 कॉलम है ना, वो यहाँ से डिलीट हो गया होगा, देख सकते हैं आप। ये देखिए स्टेट भी गया और डेट ऑफ ज्वाइनिंग गया। तो इस तरीके से अगर एक साथ एक से ज़्यादा अगर कॉलम को डिलीट करना हो तो जस्ट कॉमा लगा देना है। सिंगल कॉलम को डिलीट करना हो तो ड्रॉप कॉलम के बाद कॉलम नेम लिख दीजिए। मल्टीपल को करना हो तो ड्रॉप कॉलम नेम के बाद जितने कॉलम्स ड्रॉप करने हो एक साथ कॉमा में डाल के लिख दो। अब इसी चीज़ को अगर हम लोग C# के साथ कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पर बटन लगा देंगे, डिलीट एक कॉलम या डिलीट मल्टीपल कॉलम्स, ऐसे करके 2 को बटन दे देंगे और जिस पे क्लिक करिएगा उस हिसाब से वो काम करेगा। तो ये चीज़ सर, हाँ, जो ड्रॉप अगर हो गया कॉलम वो फिर से आ सकता है कि ऐसे अभी नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा। एक यूटिलिटी रिकवरी टूल्स होता है, कुछ सॉफ्टवेयर की थोड़ा मदद लेने पड़ते हैं, डायरेक्ट क्वेरी से नहीं आता है, लेकिन आ जाएगा। डिलीट जो भी कुछ हुआ है वो सब रिकवर हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अभी हमने क्या किया, कॉलम को डिलीट किया है। कॉलम को डिलीट करने के बाद मुझे टेबल को रीनेम करना है। टेबल को रीनेम समझ रहे हैं, TBL एम्प्लॉय के जगह TBL_एम्प्लॉय कर देते हैं या खाली एम्प्लॉय कर देते हैं, ठीक है बच्चे। अब देखिए कैसे होगा। मान के चलिए अगर टेबल को रीनेम करना हो तो भी उसके लिए भी अल्टर कमांड ही चलेगा। तो रीनेम टेबल, यूज SP_rename ओल्ड टेबल नेम कॉमा न्यू टेबल नेम। अब यहाँ पे चलाते हैं SP_rename, ओल्ड टेबल नेम का नाम क्या है, TBL एम्प्लॉय, कॉमा लगा दीजिए और यहाँ पे क्या लिखिए, खाली एम्प्लॉय, ठीक है। EXEC लगाओ चाहे ना लगाओ उससे कोई मतलब नहीं है, लगाओगे तो थोड़ा वार्निंग नहीं दिखेगा, ऐसे वार्निंग दिखेगा। ऐसा नहीं है कि चलेगा नहीं, चलेगा, लेकिन थोड़ा खाली वार्निंग दिखेगा। वार्निंग से डरना नहीं चाहिए, एरर से डर होना चाहिए, वार्निंग से नहीं। हम इस लाइन में एग्जीक्यूट करा के आपको क्या बताने वाला हूँ कि टेबल का जो नाम है ना वो चेंज हो जाएगा। टेबल का नाम क्या है पहले से, TBL एम्प्लॉय। अब इस कमांड को चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, खाली एम्प्लॉय। देख लें, कर दिए, हो गया। अब अगर इस लाइन को चलाओगे ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय, तो
ए लाइन एरर देगा क्योंकि टेबल एम्प्लॉय तो अब है ही नहीं। दिस लाइन विल गिव यू एरर। क्या एरर दे रहा है? इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम। इसका मतलब क्या है कि जिस टेबल को आप सर्च कर रहे हो वो टेबल तो उस डेटाबेस के अंदर है ही नहीं, तो एरर तो देगा ही ना। यस या नो? तो हमने जो डेटाबेस में टेबल चेंज किया उसका नाम क्या दिया? खाली एम्प्लॉय। क्या नाम दिया? खाली एम्प्लॉय। तो चलिए खाली एम्प्लॉय को सर्च करिए, वो आ जाएगा। ये देखिए इट्स वर्किंग फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपको टेबल को रीनेमिंग करना। टेबल को ट्रैंकेट करना भी सिखाएंगे, बट उससे पहले डिलीट करना, अपडेट करना भी सिखाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको कॉलम डिलीट करने के लिए बताया, अगर रो डिलीट करना हो तो क्या करेंगे? टू डिलीट सिंगल रो यूज डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, where delete from table name with where condition। अब with where condition इसलिए लिख दिया कि मान के चलिए अगर हमारे पास 4 रिकॉर्ड है, अब 4 रिकॉर्ड में से किसको डिलीट करना है? मान के चलो राजू को डिलीट करना है, तो कैसे करोगे? यहाँ पे लिखोगे डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी इक्वल टू 4, क्योंकि राजू जो है उसकी आईडी कितनी है? 4 है। अब अगर इस लाइन को हम चलाएंगे ना तो एम्प्लॉय का 4 जो आईडी है ना वो डिलीट हो जाएगा। हम देखिए सेलेक्ट किया, एग्जीक्यूट कराया, रिकॉर्ड डिलीटेड हो गया। हम देखेंगे आईडी 4 चला गया, एक रिकॉर्ड तो डिलीट कर दिया। ये वार्निंग क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने टेबल को चेंज किया इसलिए। धीरे धीरे वार्निंग हट जाएगा, इसके से घबराना नहीं है, काम कर रहा है। 4 को डिलीट कर दिया हमने। अब एक साथ मल्टीपल रिकॉर्ड्स को डिलीट करना हो तो इसी में आप कंडीशन और लगा सकते हो, या फिर सारे रिकॉर्ड को डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे? टू डिलीट ऑल रोज, बट उससे पहले ना, चलो कोई नहीं बाद में इंसर्ट करा लेंगे। टू डिलीट ऑल रोज फ्रॉम टेबल यूज ट्रंकेट कमांड। ट्रंकेट टेबल एम्प्लॉय एग्जीक्यूट कराएंगे, टेबल ट्रंकेट हो गया, टेबल के सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो गए। समझे फिरदौश? जी सर। एक रिकॉर्ड भी डिलीट किया और एक से अधिक मैंने सारे रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार फिर से इन रिकॉर्ड को ऐड कर देता हूँ जो हमारे पास फ़िलहाल अभी तो टेबल खाली हो गया है, तो मैं यहाँ से इनको ऐड कर देता हूँ। और अच्छा टेबल एम्प्लॉय तो है नहीं, तो यहाँ पे डालना पड़ेगा, एक नया रिकॉर्ड ऐड करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि हमने टेबल का नाम चेंज कर दिया है। एडिंग डमी रिकॉर्ड्स टू एम्प्लॉय टेबल, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज 1 नेम रितेश। ठीक है, कितने कॉलम्स हैं अब बचे हुए इसमें? तीन 6। नेम एड्रेस मोबाइल ईमेल सैलरी। नेम एड्रेस मोबाइल ईमेल सैलरी। ठीक है, एक कॉलम में 6 रो है सर, 3 रो को सर फुलफिल करेंगे सर तो वो काम नहीं करेगा सर। वो करेगा, 4 कॉलम ना, रो थोड़ी ना बोल रहे हो, वो कॉलम होता है बेसिकली जिसके आप बोल रहे हैं। बट डायरेक्ट अगर अभी 4 अभी से डायरेक्ट भेजिएगा ना तो नहीं काम करेगा। जैसे मान के चलो इस लाइन को कॉपी किया और हमने 2 कॉलम की वैल्यू को हटा दिया, चाहे लास्ट में मोबाइल नंबर खाली हटा देते हैं सजा। जैसे मान के चलिए 6 कॉलम का टेबल था, अब मैं 5 ही कॉलम से अप्लाई कर रहा हूँ,
आपके हिसाब से हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। बोलो क्यों? क्योंकि अभी तुरंत मैंने पढ़ाया आपको कि अगर आपको पर्टिकुलर कॉलम के लिए वैल्यू डालना हो तो उस कॉलम को आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि किस किस कॉलम की वैल्यू आपको चाहिए। ये नहीं लेगा, देखिएगा, दिस विल गिव एरर, 110% एरर देगा। दे दिया? क्या कह रहा है? कॉलम नेम और नंबर सप्लाइड वैल्यूज डज नॉट मैच, ये बोला था ना मैंने। हाँ, ऐसे केस में क्या करोगे, यहाँ पे कॉलम स्पेसिफाई करना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? आईडी, नेम, आईडी, नेम, एड्रेस, मोबाइल एंड और क्या था? सैलरी। ठीक है, वैल्यूज। अब ये काम करेगा। सैलरी हटा दो, बस। नहीं, क्या है लास्ट में? मोबाइल है और ईमेल, बस 5 ही ले रहा हूँ। आईडी, नेम, एड्रेस, मोबाइल, ईमेल, आईडी, नेम, एड्रेस, मोबाइल, ईमेल। अब जो है मोबाइल को नहीं भी डालो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। चला कि नहीं चला? बताओ जी शहजाद। डायरेक्ट डालोगे तो नहीं चलेगा, कॉलम स्पेसिफाई करके डालोगे तो चल जाएगा। यही चीज़ समझना है। अब मैं दिखाता हूँ, इसके में 2 रिकॉर्ड होंगे। एक का सिर्फ मोबाइल, एक का सिर्फ सैलरी नहीं होगा क्योंकि हमने लास्ट में सैलरी नहीं लिया था। तो अब मुझे क्या करना है? अभी इसके पहले मैंने क्या किया? टेबल को ट्रैंकेट करा दिया, टेबल के पर्टिकुलर रो को डिलीट करा दिया, कॉलम को डिलीट करा दिया, मल्टीपल कॉलम्स को डिलीट करा दिया, कॉलम की साइज को चेंज कराया, कॉलम को रीनेम कराया। ठीक है, टेबल को भी रीनेम कर सकते हैं आप लोग, बताऊंगा, लेकिन उससे पहले वैल्यू को अपडेट करके दिखाता हूँ कैसे अपडेट करते हैं। तो अपडेट सिंगल कॉलम या सिंगल फील्ड, यूज अपडेट टेबल नेम सेट फील्ड नेम इक्वल टू वैल्यू वेयर कंडीशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना होगा? अपडेट लिखेंगे, टेबल लिखेंगे, एम्प्लॉय, सेट, मान के चलो यहाँ पे सैलरी हमको सेट करना है। टेबल कीवर्ड इस केस में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अपडेट टेबल नेम ओनली वेयर सैलरी इक्वल टू, सॉरी, सेट सैलरी, जिसकी सैलरी किसकी नहीं है? मोहन की नहीं है, इसकी सैलरी दे देते हैं, सेट करा देते हैं। वेयर नेम इक्वल टू मोहन या आईडी इक्वल टू 2। अब चलाओगे तो ये जो एम्प्लॉय है ना, उसकी सैलरी जो है ना अपडेट हो जाएगा, देख सकते हैं। अपडेट हो गया। ये सिंगल फील्ड को अपडेट किया। अगर मान के चलिए इसके जो है ना सैलरी और मोबाइल, एड्रेस, मोहन की एड्रेस और मोहन की सैलरी दोनों चेंज करना हो तो कैसे करोगे? मैंने मल्टीपल कॉलम्स की फील्ड्स की अगर अपडेट करनी है तो अपडेट मल्टीपल फील्ड्स, यूज अपडेट टेबल नेम सेट col1 इक्वल टू वैल्यू, col2 कॉमा देके इक्वल टू वैल्यू शो ऑन। अब अपडेट करेंगे यहाँ पे एम्प्लॉय सेट सैलरी इक्वल टू 41,000 कॉमा एड्रेस इक्वल टू औरंगाबाद। किसकी? वेयर कंडीशन, आईडी इक्वल टू 2, मोहन की सैलरी, क्योंकि आईडी किसकी है? 2, मोहन की है। अब इस कमांड को अगर चलाओगे ना तो होगा क्या कि पहले से सैलरी जो मोहन की है वो कितनी है? 45,000। जब इस कमांड को चलाइएगा तो कितना हो जाएगा? 41,000। एड्रेस क्या हो जाएगा? औरंगाबाद। एड्रेस पहले से क्या है? सेक्टर 63। तो देखिए इसको अपडेट करके दिखाते हैं। लेट्स अपडेट इट। देखिए अपडेट हो गया। आप अगर इसको ट्राई करोगे ना देखने के लिए तो इसकी सैलरी 41,000 और एड्रेस औरंगाबाद। तो मल्टी फील्ड्स पे अपडेट हो गया, सिंगल फील्ड पे अपडेट हो गया। ठीक है, अब आगे क्या करना है?
टेबल को रीनेम करना है। टेबल को तो ट्रैंकेट करके दिखा दिया, टेबल में एक भी रिकॉर्ड नहीं था। अब टेबल को रीनेम करना है। टेबल रीनेम करने के लिए भी कमांड एसपी रीनेम करके होता है, रीनेम टेबल नेम, exec रीनेम। टेबल का नाम क्या है, उससे पहले डेटाबेस का नाम दे देते हैं। टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय। इसको वापस क्या बनाना है हमको, TVL एम्प्लॉय। देखते हैं कमांड चलना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, अच्छा देख लेते हैं इसका एग्जैक्ट कोड क्या है। थोड़ा R&D कर लेते हैं टेबल के लिए। चेंज टेबल नेम इन SQL सर्वर, क्या क्वेरी दिखता है, चलेगा तो SP रीनेम ही, लेकिन उसके साथ क्या चलेगा ये एक बार कंफर्म कर लेते हैं। अच्छा ये अल्टर चला रहा है क्या, अल्टर टेबल ओल्ड रीनेम टू न्यू टेबल, ये तो है सही। तो अच्छा स्कीमा लगता है डेटाबेस की जगह पे, डेटाबेस को ये स्कीमा कहा जाता है, बट हो सकता है कि ये हो सकता है कि अच्छा एक मिनट स्कीमा लिख के देखते हैं ज़रा यहाँ पे। एक काम करते हैं, सबसे पहले इस डेटाबेस को मास्टर बदलते हैं। मास्टर बदला गया। अब यहाँ पे वापस लिखते हैं माई डेटाबेस। अब दोबारा ट्राई करते हैं। कॉमा दे, सिंगल कोड देने की ज़रूरत है, हाँ ज़रूरत है। अभी भी दिक्कत है। इससे पहले रीनेम किए थे वो कॉलम को किए थे, टेबल को किए थे। मैंने टेबल को रीनेम किया था ना। हाँ टेबल को कर चुके। टेबल को रीनेम होने कैसे, हाँ ये तो किए तो हैं सिंगल ऐसे डायरेक्ट, ठीक है। तो रीनेम टेबल हाँ किए हुए हैं। अब टेबल को सिर्फ डिलीट करना है। डिलीट कैसे करेंगे, तो डिलीट टेबल यूज ड्रॉप टेबल नेम, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ड्रॉप टेबल, और टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय। ये ड्रॉप हो जाएगा, फिर ये टेबल आपको नहीं मिलेगा, ड्रॉप हो गया। अब अगर आप सर्च करोगे तो डेटाबेस में ये टेबल आपको नहीं मिलेगा। दिस विल गिव एरर बिकॉज ये ड्रॉप हो गया, डिलीट हो गया। अगर इसके फिजिकली आप देखने की कोशिश करेंगे तो भी आपको नहीं दिखेगा। डेटाबेस दिख रहा है बट टेबल नहीं है, खाली हो गया, ठीक है, खाली हो गया। अब डेटाबेस को डिलीट करना हो तो क्या करेंगे, इसके साथ भी ड्रॉप यूज़ करना पड़ेगा। ड्रॉप डेटाबेस नेम, ड्रॉप डेटाबेस माई डेटाबेस का नाम माई डेटाबेस है और डेटाबेस कीवर्ड है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब डेटाबेस डिलीट करिएगा तो यहाँ पे वो सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए, तो यूज मास्टर कर देते हैं। मास्टर में हम क्या करेंगे, क्योंकि मास्टर जो है मेन एक्टिविटी फाइल्स को कंटेन करता है। आप इस कमांड को चलाइएगा तो आपका डेटाबेस डिलीट हो जाएगा, माई डेटाबेस डिलीट हो जाएगा थोड़ी देर में। थोड़ा समय लगा रहा है बट ये हो जाएगा, ठीक है। और तो इस तरीके से आज हमने क्या क्या कवर कराया, ये आज हमने करा दिया आपको। सबसे पहले कि मान के चलो कि हमें अगर एक से ज़्यादा रिकॉर्ड ऐड करना हो तो क्या करेंगे, और अगर आपको स्पेसिफाई कॉलम पे वैल्यू ऐड कराना है तो क्या करेंगे, ऑल रिकॉर्ड्स को देखना है तो कैसे देखेंगे, कुछ रिकॉर्ड्स को देखना है तो कैसे देखेंगे, कुछ कॉलम्स को देखना है तो कैसे देखेंगे, कॉलम के डेटा टाइप को चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, टेबल को चेंज करना हो नेम तो कैसे करेंगे, टेबल के डेटा टाइप एंड साइज को, कॉलम के डेटा टाइप के साइज को चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, कॉलम को ड्रॉप करना है तो कैसे करेंगे, मल्टीपल कॉलम्स को ड्रॉप करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। और टेबल रीनेम करने के लिए बता ही दिया। इसके बाद सिंगल रो को डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे, मल्टीपल रिकॉर्ड्स को डिलीट करना हो, सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट करना हो तो क्या कमांड चलाएंगे। फिर इसके बाद डमी डेटा को ऐड कराया, फिर एक सिंगल वैल्यू को अपडेट करना हो तो कैसे करेंगे, मल्टीपल वैल्यूज़ को अपडेट करना हो तो कैसे करेंगे।
इसके बाद टेबल को ड्रॉप करना हो तो कैसे करेंगे, डेटाबेस को ड्रॉप करना हो तो कैसे करेंगे। लेकिन इसने एक मैसेज दिया यहाँ पे कि माई डेटाबेस जो है इट इज़ इन करेंटली यूज, बिल्कुल सही कर रहा है क्योंकि हमने बगल में इसको खोल रखा है, तो इसको यहाँ से पहले क्लोज करना पड़ेगा। अब दोबारा चलाइए तब ये चल जाएगा, बड़े आराम से डिलीट हो गया। यही चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी भी डेटाबेस या फाइल को अगर आप डिलीट करते हैं तो वो कहीं रिसोर्सेज ओपन नहीं करना चाहिए उसका। अभी इसके बगल में उसका कनेक्शन माई डेटाबेस का फिजिकल मोड ऑन हुआ था, इसीलिए डेटाबेस डिलीट नहीं हो रहा था, अभी हो गया डिलीट। अब अगर जाकर देखिएगा ना तो यहाँ पे आपको माई डेटाबेस कहीं दिखेगा नहीं। अगर आप रिफ्रेश करेंगे माई डेटाबेस गया, ठीक है, माई डेटाबेस नहीं है ही नहीं। यूज़ करके देख लो, नहीं आएगा, बोलेगा है ही नहीं, कहाँ से ला के दें, है ना फिरदौस, है ही नहीं तो कहाँ से ला के दें, है ना। कर डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों भैया, ड्रॉप कर चुके हो आप, जी सर, ख़त्म कर चुके हो। तो आज ये सेशन समझ में आया कुछ या नहीं आया? सब कुछ आ गया सर, सब कुछ आ गया ना। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग, फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या बताना है आगे। स्टेप बाय स्टेप बता दिया हूँ। इसमें से क्या बच गया, इसमें से अल्टर में से तो लगभग सारा करवा ही दिया है। अब इसमें जो बचा होगा देखेंगे आगे नेक्स्ट वाला सेशन में, ठीक है। इसको कल प्रैक्टिस कर लीजिएगा और ये सब जितने भी कमांड्स हैं ना सबको C# के थ्रू हम कनेक्ट करके आगे बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।